धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। असम की एक युवती ने आरोप लगाया है कि उसे काम दिलाने के बहाने एक फ्लैट में ले जाकर उसके साथ छेड़छाड़ी और दुष्कर्म का प्रयास किया गया। घटना के बाद इलाके में हंगामा मच गया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामला गोविंदपुर थाना क्षेत्र के भुईफोड़ मंदिर के पास स्थित अपनो घर सोसाइटी का है। जानकारी के अनुसार असम निवासी युवती अपनी सहेलियों के साथ मुंबई जा रही थी, लेकिन धनबाद स्टेशन पर उसकी ट्रेन छूट गई। इसके बाद वह पिछले 2 दिनों से स्टेशन के आसपास रह रही थी। इसी दौरान उसकी पहचान स्टेशन के पास एक होटल में काम करने वाले राजू साव से हुई। आरोप है कि राजू साव ने युवती को घरेलू काम दिलाने का भरोसा दिया और अपने एक परिचित के माध्यम से उसे गोविंदपुर स्थित अपनो फ्लैट में भेज दिया। युवती के मुताबिक फ्लैट में साफ सफाई का काम करने के दौरान फ्लैट मालिक अक्षत अग्रवाल ने उसके साथ अश्लील हरकतें की और जबरन संबंध बनाने का प्रयास किया। विरोध करने पर कथित तौर पर उसे शराब पिलाने की भी कोशिश की गई। युवती किसी तरह फ्लैट से बाहर निकलकर शोर मचाने लगी। उसकी आवाज सुनकर सोसाइटी के लोग और स्थानीय निवासी मौके पर पहुंचे। लोगों ने राजू साव को पकड़ लिया, जबकि उसका अन्य साथी मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर गोविंदपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और फ्लैट की तलाशी ली। तलाशी के दौरान कमरे से शराब की बोतलें भी बरामद की गई। पुलिस ने युवती के आरोपों के आधार पर राजू साव को हिरासत में लिया है, जबकि फरार आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार युवती फिलहाल शारीरिक और मानसिक रूप से काफी परेशान है, जिसके कारण उसका विस्तृत बयान दर्ज नहीं किया जा सका है। साथ ही युवती का मोबाइल फोन भी खो गया, जिससे उसके परिजनों से संपर्क करने में दिक्कत आ रही है। पुलिस का कहना है कि पीड़िता के बयान के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त हम धनबाद के सबसे बड़े सोसाइटी अपनो घर में है और अपनो घर में आज एक बड़ी घटना जो है वो देखने को मिली है, जहां एक असम से लड़की को बरगला के नौकरी के नाम पे यहाँ लाया गया था और यहाँ पे उसके साथ जो है छेड़खानी या भद्रता करने की कोशिश की गई, जिसके बाद जो है उस लड़की ने हो हल्ला किया। जिसके बाद सिक्योरिटी के लोग और जो यहाँ रह रहे हैं सोसाइटी के लोग, उन्होंने पहुँचकर तत्काल उस लड़की को वहाँ से रिलीज़ करवाया और उसके बाद जो है गोविंदपुर थाने को फ़ोन किया है, जिसके बाद गोविंदपुर थाना पहुंचकर यहाँ से उन दोनों को उठा कर ले गई है। हम बता दें कि इस वक्त हम अपनो घर में हैं और अपनो घर में अभी भी देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो हैं उस घटना को लेकर काफ़ी चर्चा कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि जो अक्षत अग्रवाल है उसने अपने फ्लैट की चाबी किसी को दी थी और उसके बाद जो बॉडीगार्ड है उस बॉडीगार्ड के द्वारा उस लड़की को लाया गया था, जो कि असम की रहने वाली है, जिसे नौकरी के नाम पे लाया गया था और उसके साथ यहाँ पे जो है छेड़खानी यानी एक तरह से कह सकते हैं कि दुष्कर्म करने की कोशिश की जा रही थी। जिसके बाद जो है आनन फानन में सोसाइटी के लोग की जागरूकता की वजह से जो है तुरंत जो है दोनों को पकड़ लिया गया और पकड़कर थाने को बुलाया गया। फिलहाल गोविंदपुर थाना दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आखिर लड़की को किसने यहाँ बुलाया और कैसे बुलाया गया, इस सब मामलों की जांच की जा रही है। ये जानकारी जो सुनने में आया, मैं वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन बाद में जो जानकारी मिली, जो वहाँ पर देखा, वहाँ पर ऐसा था कि कोई बाहर की किसी लड़की को लाकर कोई बाहरी आदमी यहाँ पर दोस्ती का फ़ायदा उठाकर उस घर को मतलब उस फ्लैट को रेंट पर लेके और उसके साथ गलत करने का कोशिश किया। ये सूचना मिला, इसमें कितना सही है कितना सही नहीं है वो तो उसका बयान बताएगा। वो लड़का अभी तक बयान कुछ दिया नहीं है। ये असम से कोई लड़की बुलाया गया, जो सुनने में आया कि वो कह रही थी, लड़की से पूछा गया तो वो बोल रही थी हम असम के, और उसके पास कोई आईडी वाईडी प्रूफ मिला नहीं है। नौकरी लगाने के नाम पे लाया गया। हाँ, कहा था कि नौकरी लगाने के लिए नहीं रह रही, वहाँ यहाँ के बासिंदा नहीं थे वो। ये फ्लैट किसका था? ये फ्लैट के बारे में भी जानकारी नहीं, किनके नाम पे सिर्फ बात चल रही कि कोई किसी का नाम ले रहा, कोई किसी ऐसे। अब किसी का नाम लेना तो उचित है नहीं। तो पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस तो आई थी, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, कुछ लोगों को साथ में लेके गई है। अब इसमें से कितने लोग गए ये पता नहीं है, कौन कौन गए ये पता नहीं है। अधिकतर कोई जानकारी नहीं है अपना घर वाली पूरा। करीब 7:15 PM में एक सूचना मिली कि अपनों घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी के द्वारा एक त्वरित कार्रवाई करते हुए पेट्रोलिंग टीम को अपनों घर भेजा गया, जहाँ पे पेट्रोलिंग टीम के द्वारा सूचना दिया गया कि यहाँ पे एक लड़की के साथ, जिसकी उम्र करीब 21 वर्ष है, के साथ एक लड़का जिसका नाम राजू कुमार साव सामने आया है, के द्वारा जोर जबरदस्ती की घटना कारित की गई है। एवं इसमें जो वहाँ के लोग फ्लैट वाले थे उन लोगों के द्वारा उन लोगों के साथ जोर जबरदस्ती मारपीट की घटना प्रकाश में आई, जिसको देखते हुए
पेट्रोलिंग टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लड़की को और उस लड़के को वहां से थाना परिसर लाया और अभी लड़की से पूछताछ की जा रही है। लड़की के स्टेटमेंट के बेसिस पे अग्रतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी ऐसा कोई मैटर सामने हमारे प्रकाश में नहीं आया है और ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अगर उसके खिलाफ कुछ वैसा सबूत मिलता है तो उसमें आप लोगों को सूचित किया जाएगा। जो लड़की ने दी उसको कुछ बताया है कि क्यों वो भागी घर से, वो अननोन अवस्था में क्यों भागी? अभी उस पे अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो अभी बहुत ज़्यादा जानकारी उसमें हमें नहीं मिली है। जैसे हमें प्रॉपर जानकारी मिलती है हम आप लोग को सूचित करेंगे। जिस फ्लैट से लड़की भागी है उसका अभी जो पब्लिक न्यूज आ रहा है उसके बेसिस पे कमेंट करना सही नहीं होगा जब तक कि हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो जाता है। किस राज्य की है, कैसे? लड़की बताया जा रहा है कि वो असम की है और वहाँ से वो यहाँ घूमने आई थी अपनी सहेलियों के साथ और इसी बीच उसके साथ ऐसी घटना घटित हुई है। कैसे वहाँ पहुंचे? अभी वही सब स्टेटमेंट हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं बट इन ब्रीफ ये है कि लड़की वापस जा रही थी तो उसका ट्रेन छूट गया, गलती से वो सो ही रह गई थी और फिर उसके बाद किसी तरह से इस लड़के के साथ जान पहचान हुआ और वो इसको बरगलाते हुए अपने घर पे ले आया। वो राजू कुमार साव नाम है और इसी के साथ वो आई थी। वो अभी प्राइमा फेसी जो हमें मिला है डिटेल उसके हिसाब से बरमसिया का रहने वाला है और उसके बारे में और जो डिटेल हमें मिल सकती है वो हम अभी कलेक्ट कर रहे हैं। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।